और आज तक मेरा नाम सेनापति बाघ सिंह था। लेकिन एक मजबूर इंसान अपने दुश्मन से निपटने के लिए, दुश्मन से बदला चुकाने के लिए मैं अपना रास्ता बदल दूंगा और चलता हूँ चंबल घाटी और अपना नाम रखूंगा डाकू आजाद सिंह। और डाकू आजाद सिंह बन करके राजद्रोहियों को, गंगा सिंह जैसे हरामजादे दुश्मनों को मारने का काम आजाद सिंह करेगा। जय भवानी माँ। यह है कनकपुर राज। यहाँ के हमारे सम्राट कनक सिंह अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। अपने ड्यूटी पे हम तैनात हो जाएंगे। जय हो महाराज कनक सिंह की। दरबारियों, तुम लोग ये बताओ कि हमारे इस कनकपुर राज के क्या समाचार और क्या अहवाल है? महाराज, आपके इस कनकपुर राज में समाचार सब अच्छी तरह है। प्रजा अपनी चैनो अमल से जी रही है महाराज। प्रजा की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। सरकार किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है सरकार। दरबारियों जी सरकार, अगर तुम लोगों के रहते हुए हमारे कनकपुर रियासत की जनता को परेशानी हुई, हाँ तो समझो हम लोगों के जीने पर धिक्कार है। क्यों नहीं महाराज? दरबारी, आज मैं तुमसे दिल की बात कहना चाहता हूँ। कहिए सरकार, क्या कहना चाहते हैं? दरबारी, तुम तो जानते हो कि मैं उदयपुर राज पर 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन अपने कामों में नाकाम रहा। राजकुमारी मेरे दिल में बस चुकी है और जब तक मैं उसे नहीं पाता हूँ मेरे दिल को चैन नहीं है। जाओ, अलमारी में मैंने एक खत लिखकर रख दिया है, उस खत को लिया। इस खत में मैंने लिख दिया है और इस खत को तुम उदयपुर राज पर ले जाओ। उदय सिंह को इसे फिर देना। जब वो खत लिखा हुआ देखेगा तो खुद सोचो, समझ लेगा। ठीक है, ले जाओ इस खत को उदयपुर के सम्राट उदय सिंह को देना। जैसी आपकी आज्ञा सरकार। दरबारी, आइए गंगा सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है महाराज, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। महाराज, आपके नाम का एक पत्र आया हुआ है, ये लीजिए मंत्री जी, महाराज के नाम से आया है। और जा सकते हो महाराज, ये आपके नाम से खत आया हुआ है, कनकपुर का सम्राट कनक सिंह ने भेजा है। गंगा सिंह, देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे आपको मालूम हो कि 24 घंटे के अंदर अपनी बेटी का डोला अगर हमारे हाथों में नहीं दिया तो जंग मैदान के लिए तैयार हो जाए। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। या भगवान,
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उस सम्राट कनक सिंह हमारी बेटी पद्मा का ढोला मांग रहा है। काश देने से इनकार करते हैं तो जंगे मैदान में जंग करना होगा। हमारा दुश्मन सम्राट कनक सिंह। चेहरे उदासी, क्या बात है? मैं जानना चाहती हूँ। चिंता और हटा दीजिए, साज कर सारी सेना में खुद जाओगे। उस जगह पापी राजा कनक सिंह का हे पिता काट कर शीश दिखलाओगे। पिताजी, हरामखोर मेरा डोला मांगा है और तुम्हें ललकारा है। जंग के लिए मैं खुद जा रही हूँ, इजाजत चाहिए। तो लो शमशीर और जाओ मेरा आशीर्वाद। गंगा सिंह, बेटी पद्मा उस सम्राट कनक सिंह से समर करने गई है और काफी तादाद में सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल बाका न कर सके। आज महाराज का दुश्मन महाराज को ललकार रहा है, लेकिन इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। आज मेरा बेटा भी जवान हो चुका है, जिसका नाम है शक्ति सिंह, अपने बेटे का आने का इंतजार कर लगा। पिताजी, प्रणाम है पिताजी। क्या बात है? बाबूजी के चेहरे पे 12 बज रहे हैं, आखिर बात क्या है? पिताजी, आपका बेटा शक्ति सिंह जानना चाहता है और बतलाइए कि किस बात का हुआ गम। ऐ बापू मुझे बताओ किस बात का, किस बात का हुआ गम। ऐ बापू मुझे बताओ, और चिंता है जब तक शक्ति संचय न दिल मिलाओ। वो कौन सी बला है जिसने तुम्हें आधेरा, वो कौन सी बला है और जिसने तुम्हें आधेरा। और सच सच मुझे बताओ, सच सच मुझे बताओ। क्या बात है बाबूजी? आपके बेटा जानना चाहते तो सुनो। क्या बात, मैं जानना चाहता हूँ। और बेटा मैं क्या बताऊं,
किस गम ने है सताया, कि बेटा मैं क्या बताऊं किस गमों ने है सताया, और दुश्मन ने आके शीश पे, और दुश्मन ने आके शीश पे लड़का बिगुल बजाया। यह मांगता कनक सिंह पद्मा का टोला बेटा, यह मांगता कनक सिंह पद्मा का टोला बेटा, और राजा मैं हूँ बूढ़ा, और राजा मैं हूँ बूढ़ा, इस गमों ने है सताया। बेटा महाराज का दुश्मन महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया, राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। मेरा आदेश है तुम उस जंग मैदान में जाओगे और कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर। बाबूजी, कनकपुर का सम्राट कनक सिंह अपने इस उदयपुर पे चढ़ाई कर रखा है और बदले में राजकुमारी पद्मावती का डोला मांग रहा है। अगर महाराज जी ने रजामंदी से डोला नहीं दिया तो जंग मैदान में युद्ध करना होगा, और उस रणस्थल में स्वयं राजकुमारी जी युद्ध करने के लिए निकल पड़ी है। आप चाहते हैं कि मैं भी जाऊं उस जंग मैदान में और सम्राट कनक सिंह को अपने हाथों से मारकर राजकुमारी जी को सही सलामत राजमहल वापस लेके हम यही चाहते हैं बाबूजी। बिल्कुल नो टेंशन। हाँ, नो टेंशन। टेंशन लेने का नहीं बल्कि दूसरों को टेंशन देने का। आपका बेटा शक्ति सिंह जवान हो गया है और कनक सिंह की क्या औकात है। सुनिए पिताजी, कि मेरे रहते कनक सिंह देखे सपन, मेरे रहते कनक सिंह देखे सपन, और उसकी ताकत को मैं आज आजमाऊंगा। वो जुबा जो है गंदी निकाली गई और रण में जाके उसे सीख सिखलाऊंगा। इजाजत दीजिए बाबूजी और आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूँ। देखा मेरे बेटे को, बाप भीम तो बेटा भीमसेन। अपने बेटे का आने का इंतजार करूंगा। आज मेरा बेटा शयाना हो गया, अब इसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत बहुत होशियार व होनहार है, अपनी बेटी के आने का इंतजार करता है। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ,
और कैसे गमगीन बैठी ओ मैया मेरी, कैसे गमगीन बैठी ओ मैया मेरी, बात क्या है कि जो रोती हो कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, बात क्या है माँ, जो कि आज आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं बेटा, आज मेरी उदासी का सबसे बड़ा कारण ये है बेटा कि सम्राट जो कनक सिंह है, कनकपुर का सम्राट जो कनक सिंह है, उसने अपने उदयपुर राज पर चढ़ाई कर दिया और बदले में उसने राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज में वो तहस नहस कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारे उदयपुर के सभी वासी जा रहे हैं उस जंग मैदान राजकुमारी की मदद करने के लिए। और मैं चाहती हूँ आज मेरा बेटा भी शयाना हो गया, जाए उस रणभूमि में और इस कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर के आए। ओह, तो मेरी माँ इस बात को लेकर उदास बैठी है कि सम्राट कनक सिंह अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई किया है, मतलब राजकुमारी जी का राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। अगर डोला देने से इनकार करेंगे तो राज्य उदयपुर पे चढ़ाई कर देगा। इस बात को लेकर राजकुमारी जी जंगे मैदान में शमशीर लेकर सम्राट कनक सिंह से जंग करने के लिए गई हैं और अपने उदयपुर रियासत के लोग भी उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। और मेरी माँ चाहती है कि हमारा बेटा भी सयाना हो गया है और उस रणभूमि में जाए, सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और राजकुमारी जी को सही सलामत वापस लेकर आए। माँ, आज मुझे बेहद खुशी है, आज मुझे बेहद खुशी है जो कि सम्राट उदय सिंह के ऊपर ऐसी संकट आई है। आप लड़ने जाने की बात कर रही हैं, अरे मैं तो अपने घर में बैठकर खुशियां मनाऊंगा। मतलब हमारे राज्य की स्थान जाने वाली है और तुझे ये सब सुनकर क्रोधित होने के बजाय तुझे खुशी हो रही है। हाँ माँ, मुझे खुशी हो रही है। भूल गई उस दिन को कि आप सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी आज तक व्यतीत कर रही हैं। किसकी वजह है? सम्राट उदय सिंह की वजह से। बचपन से लेकर आज तक अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूं। ये किसकी वजह है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से। और आज उसके सर पे संकट आई है तो आप कहती हैं कि मैं जाऊं उस रणभूमि में सम्राट कनक सिंह से युद्ध करूं? नहीं मां, नहीं। आज मैं अपने दोस्तों के संग घरों में बैठकर जश्न मनाऊंगा। बेटा भारत, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ और तेरा गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है मेरे लाल, लेकिन इसमें महाराज जी का क्या कसूर है? क्योंकि तेरे पिताजी ने उन्होंने कुछ ऐसे काम ही किए थे जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे पिताजी ने किया था जिसे कि उन्हें सिर्फ फांसी की ही सजा देना पड़ा? बेटा भारत, तेरे पिताजी ने उन्होंने अपने हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। क्या? हाँ बेटा, उन्होंने तेरी बुआ जी का खून किया था, तब जाकर के कहीं महाराज जी ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। मतलब मेरे पिताजी अपने हाथों से मेरी बुआ जी का कत्ल किया था, इसी के वजह में महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। माँ,
आज तक आपका बेटा सच्चाई से वंचित था, मुझे सच्चाई मालूम नहीं थी, लेकिन आज आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है। मार्ग सच्चा दिखा, खोल दिया आँख को, मार्ग सच्चा तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूँ देश के वास्ते सर कटा दे हम। तेरे चरणों की सौगंधी मैं खाकर कहूँ देश के वास्ते सर बता दे हम। माँ, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, इसी वक्त जा रहा हूँ रणभूमि के अंदर और सम्राट कनक सिंह से युद्ध करूंगा। मर जाएगा तुम्हारा बेटा उस रणस्थल के अंदर, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर वापस नहीं आएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाबी। गया है मेरा बेटा उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार दरबारी महाराज, उदयपुर से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। महाराज डोला देने से इनकार कर दिया महाराज। हाँ महाराज। आप ही कनक सिंह अपने आप को मर्द कहलाते हो, डोला ले जाने के लिए आए हो। चलो मुझसे करो सामना, तैयार हो जाओ जंग में। औरतों के हाथ में चूड़ियां शोभा देती है, शंखी नहीं शोभा देती है, तो तैयार हो जाओ। और देखता हूँ कि राजकुमारी पद्मा को कौन ले जाने के लिए आमाई का लाल आता। खुदार तुम ही हो कनक सिंह है? हाँ, मेरा ही नाम महाराज कनक सिंह है। बड़ा जोश है तुम्हारे अंदर है। आओ पहले सामना करो हमारा, उसके बाद डोला ले जाना। तो तुम राजकुमारी पद्मा को ले जाने के लिए आए हो? शक्ति सिंह नाम है हमारा। तुम्हें हमारा जरा भी खौफ नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरबारियों, ले चलो राजकुमारी पद्मा को अपने कनकपुर राजखितरा। और कनक सिंह रुकता वही कदम वही ले, कनक सिंह रुकता वही और कदम वही ले लो, मैं तेरे खंजर दूंगा। भाग यहाँ से जा चला तू लेकर अपनी, भाग यहाँ से क्या चला तू ले
तेरी अपनी कनक सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है और अपने फौज को बचाना चाहता है तो अपनी फौज को आदेश दे और अपनी फौज सहित चुपचाप कनकपुर वापस चला जा। नहीं आज मैं ऐसी शमशीर चलाऊंगा कि तेरी फौज तो क्या तेरा भी पता नहीं चलेगा। छोकरे, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर जान की सलामती चाहता है तो उल्टे पांव अपने रियासत वापस चले जा। अगर है अपने असल माँ बाप की औलाद तो इस रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर नहीं जाना। यहाँ तो ये भारत इसी जगह पर समाप्त हो जाएगा या तो तुझे भारत, मैं आपका शान कभी नहीं भूल सकती। हमारे साथ चलो, मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। ठीक है राजकुमारी साहिबा। दरबारी बेटलना उस सम्राट कनक से समझ करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। आइए महाराज, थोड़ी देर बाद आइए गंगा सिंह, बेटी अभी तक वापस नहीं आई है। महाराज इंतजार कीजिए, आपके समझ से जरूर इंतजार है। बेटी शक्ति, कहाँ से आ रहे हो? रणभूमि से महाराज। रणभूमि से? जी हाँ। तो रणभूमि के क्या समाचार हैं? ये मत पूछिए महाराज, रणभूमि के सब शुभ ही शुभ समाचार हैं। हाँ। सुनाइए बेटे। उस रणभूमि में, उस रणस्थल में मेरे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा? हाँ, और नतीजा ये निकला कि उस जंग मैदान में कनक सिंह हमारे हाथों से मारा गया है। वाह बेटे वाह, हमारे दुश्मन का खात्मा करके आए हो। सदाता हूँ मैं कि ये का चेहरा होगा और तेरे शीश पर सेनापति आदि तुझको बनाता हूँ मैं। पिताजी, क्या बात है? कनक सिंह को भारत ने मारा है, ये इनाम भारत को मिलना चाहिए। ये हरामखोर कुत्ता तो भाग कर आया है, ये सेनापति बनेगा भागेड़ू कहीं का। ये हरामजादा, ये हरामजादे में तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। देखिए राजकुमारी जी, इतना भी गुस्सा करना ठीक नहीं है। अब हमारी भी कोई इज्जत है? हुजूर, हमें तो लगता है राजकुमार जी किसी बात को लेकर हमसे नाराज हैं और इसीलिए अपनी भड़ास हम पे निकाले जा रही हैं। परंतु जो सत्य है वो सत्य है महाराज। क्या सत्य है? अरे सत्य यही कि कनक सिंह को मैंने मारा है महाराज, यही सत्य है। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको भरोसा नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर की कसम खा के कहता हूँ। आ बेटे आओ। बेटे क्या नाम है? हुजूर, मेरा नाम भारत है। बेटे कहाँ की रहने वाली हो? हम इसी उदयपुर के रहने वाले हुजूर। वाह बेटे,
आज हमारे दुश्मन का खात्मा करके आए हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बेटी बदमा, तुम तो जानती हो तुम्हारा पिता एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। मैंने अपनी जुबान से शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे तुम्हें आज अपने मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा इंसाफ किया है। शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर वापस आया तो उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया गया है और मैंने सम्राट कनक सिंह का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया। तो मुझे एक छोटा सा पद, वो भी शहर कोतवाल का, और तुझ पद के लिए मैं गया था लगी, तुझ पद हो गया। दो इजाजत मुझे मेरा याद बिनो, कुछ तमन्ना लगी अपने घर को। ठहरो भारत ठहरो, तुम्हारा अपमान हुआ है। पिताजी इस कुत्ते को सेनापति बनाइए, मैं भी भारत के साथ जा रही हूं। बेटी को रोको, रोको हमारी बेटी को। मेरी शान शौकत मेरी गरिमा धूल में मिल गई। आरामखोर, झूठा कहीं का, उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। तेरी वजह से मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। सारा दिन में कै किलो झूठ बोला? 1.5 किलो। हाँ, ये कम बोले होना चाहिए। वो कहते हैं ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, और समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। देखा नहीं तूने? एक झूठ बोला, एक झूठ बोला और बदले में मिला क्या? सेनापति का पद। जी भैया। अरे आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। आ गया। आने वाले कल में मैं यहाँ का राजा बनूंगा और यहाँ की राजकुमारी पद्मावती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। बहुत अबे सोचने वाली बात है। क्या? सोचने वाली बात ये है कि जिस राज्य में बाप मंत्री के पद पे हो और बेटा के हाथ में सेना की बागडोर हो, बाप बेटा मिलकर चाहे जो कुछ कर डाले। हाँ, चाहे जो उनका ही दाम है। लेकिन मेरे बाप को देखे हो? कोई का? अरे वही गंगी। देखा। नीचे से लेके ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, लेकिन रह गए सराऊ मंत्री के मंत्री। आज सेनापति का पद हाथ आया। हाँ भैया। अब देखो शक्ति सिंह आगे आगे करता क्या है जी। क्योंकि शक्ति सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है। कौन सी बात? कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। अरे नेताजी भाषण दे लेते हो, हमको तो दिल्ली के विधानसभा में होना चाहिए। वहीं पे बोलते हैं हनो टाए टाए। भरे दरबार में तूने झूठ बोला, झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल कर ले गया। और हम कौन? हमें खोपड़ी के बार पाक के मंत्री गंगी। आज गंगी काल कहीं भंगी। क्यों भरे दरबार में झूठ बोला तूने? मेरी बेइज्जती करवा दिया।
आज के बाद ना तो तू हमारा बेटा है और ना हम तेरे बाप। मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? यह सगा बाप हैं? सगा बाप आया। अब अम्मा तो है नहीं कंफर्म हो जाता। अच्छा हाँ? यही मार का देख के